जटायु रॉक और आपसे मिलते हैं वहीं पे, अभी के लिए बाय। तो हम पहुंच गए हैं चंदाया मंगलम। यहाँ प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती होगी यार, यहाँ के ना नाम बड़े कुख्यात हैं ये नहीं जाते। तो हम लोग जहाँ हमें जहाँ बस में उतारा KSRTC के बस स्टॉप पे, वहाँ से 1.5 किलोमीटर था। पर परेशानी ये है, वहाँ तक जाने के लिए ना चढ़ाई थोड़ी स्टीप है। मतलब रोड है ऐसा कोई नहीं है, तुम्हें ट्रैक करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ जाने के लिए भी थोड़ी सी ऊंचाई है। तो उस पर चलते चलते थक गए। बाकी ऑटो से आना 70 रुपये लेगा, छोड़ देगा। हम लोगों ने 70 रुपये बचाए ताकि आगे जाके कॉफ़ी वॉफ़ी पी लेंगे यार उन पैसों की, पानी वानी पी लेंगे मस्त अपना, 70 रुपये सेव करेंगे। बाकी मैं दिखाता हूँ यहाँ कैसा रास्ता है। केरला के यार एक बात तो समझ आ गई थी, जैसी ये जगह थी, जितनी सुंदर जितनी ही हसीन, उतने ही डिफ़िकल्ट इसके नाम लेने। अब जिस पाथ पे हम चल रहे थे वो पाथ मुश्किलन से मुश्किलन 1.5 किलोमीटर का था, पर दिल्ली का शरीर इन चीज़ों को नहीं झेल पाता, वो नॉर्मल सी बात है। तो हमारे लिए ना मुश्किल हो गया था चढ़ना इसके ऊपर। चलते चलते गए थक, लेकिन भाई इतनी खूबसूरत पाथ, और पता नहीं ऐसा लगा था जब हम गए ना कि टूरिस्ट थे ही नहीं, वो टूरिस्ट सीज़न ही नहीं चल रहा था मेरे ख्याल में। चलते 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 एक बात और जो देखी वो ये थी कि केरला सोलोली, मतलब टूरिस्ट पे तो नहीं था, ट्रैवल इसका एक मेन बिजनेस था ही नहीं। जो गॉड जोन कंट्री कहते हैं ना, उसका रीज़न जो मुझे लगा पता है क्या था, कि भाई मतलब यहाँ हर पॉसिबल वैरायटी ऑफ स्पाइसेस, चॉकलेट, क्या क्या चाहिए तुम्हें। अभी जो मैं तुम्हें पेड़ दिखा रहा हूँ बगल में ये चल रहे हैं, इन पेड़ों में रबर का प्लांटेशन हो रखा था। मतलब मैंने तो अभी तक वही इंस्टाग्राम की रील पे देखे थे, पेड़ खोद के कटोरा लगा दिया, उसमें रबड़ जम गए। यहाँ मैं सामने देख रहा था, ये देखो सामने वही कटोरे टंगे हुए, इनमें रबड़ जमा हो रही थी। मतलब यार अत लेवल का सुंदर, मज़ेदार, और एक जंगल तो और ख़तरनाक। और जटायु तक पहुँचते पहुँचते हालत तो डाउन हो गई थी, लेकिन भाई सही में रास्ता वसूल था। कि मतलब यार कहीं घूमने जा रहे हो ना तो एज अ ट्रैवलर जाओ, एज अ टूरिस्ट मत जाओ। गाड़ी वाड़ी ये सब बेकार चीज़ें हैं, पब्लिक ट्रांजिट सबसे बेस्ट होता है। वो लो तो तुम ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाते हो, लोगों से मिल पाते हो और कुछ अनएक्सपेक्टेड देख पाते हो। तो ये अनएक्सपेक्टेड देखते हुए हम पहुंच गए जटायु रॉक। सो दिस ये रहा काउंटर सामने, जटायु रॉक के एंट्री टिकट्स हैं। और अगर आपको केबल कार्ड से लेना हो, फर्स्ट फ्लोर से है तो हम केबल कार्ड लेंगे। और जो टिकट प्राइजेज़ हैं वो वेरी करते हैं आपके 530 रुपये जटायु रॉक की एंट्री के। बाकी आप ट्रैक भी कर सकते हो अगर आपको ट्रैक करना है, ट्रैक ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो चलते हैं, एंट्री कार्ड का टिकट लेते हैं और उसके बाद कार्ड का टिकट लेते हैं, उसके बाद चलते हैं अपना आराम से और आपको दिखाते हैं व्यूज़। बाय। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है पूरी जटायु रॉक, और ये देखो ये एंट्रेंस है। मतलब यार ऐसा लग रहा है थिएटर है पूरा। बाकी अभी केबल कार्ड की टिकट लेता हूँ, आपको मिलता है थोड़ी देर में चल के। बाय। तो ये रही स्टेयर्स और रोपवे बोर्डिंग की। बाकी लिफ्ट भी है, अगर आप लिफ्ट से जाना तो लिफ्ट से आ सकते हैं। यहाँ कैफेटेरिया भी है काफ़ी बड़ा सा। तो चलते हैं अपनी रोपवे बोर्ड करते हैं। बाकी उन लोगों ने ना हमारी फ़ोटो भी खींची और ये बैंड बांधा है हमें, जिससे पता लगेगा। फ़ोटो वोटो देख सकते हो तुम अपनी। हमने मस्त फ़ोटो खिंचवा ली, वो बात अलग है, हमारी कोई इज्जत नहीं हुई। लड़कियों की रिस्पेक्ट होती है, लौंडों की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती भाई। हम लड़कियां ना, हमारे साथ यही होता है। और हम तो लगते भी थोड़े नशेड़ी से हैं। आपको दिखाता हूँ रोपवे की एंट्रेंस। ये है रोपवे की एंट्रेंस। ये वो ऊपर पता नहीं क्या सिस्टम है, हैवी सा। हाँ केबल कार्ट की एंट्रेंस है शायद वो। केबल कार्ट इसी से मतलब जो भी है घूमती है, मैं इंजीनियर नहीं, मुझे पता नहीं है। हम पहुंच गए हैं जटायु रॉक अपनी केबल कार्ट से। और आपको एक बात और बता दूं कि जो स्टेप्स हैं वो ऑलमोस्ट 800 स्टेप्स हैं, अगर आप उनसे पैदल आना चाहें। अब आपको दिखाते हैं जटायु। इंस्टाग्राम फीड के सीधा बाद अब हमारे सामने सही में मतलब रियलिस्टिक जटायु रॉक था, एक असली एक्सपीरियंस जो हम खुद कर रहे थे। अब भाई बताऊं, जितना ही सुंदर था ना उतना ही इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी थी। मुझे अभी तक तो नहीं पता थी, मुझे बाद में पता लगी कहानी कि जटायु एक हिंदू मैथोलॉजी का क्रीचर हुआ करता था, जिसने सीता माता के अपहरण के वक्त में उन्हें बचाने की कोशिश करी थी। और उस कोशिश के दौरान रावण ने उनका एक पंख काट दिया था और कहा जाता है जटायु यहाँ आकर गिरे थे।
अब गिरने के बाद इस स्कल्पचर को उन्हीं की याद में एज इट इज़ बनाया गया, क्योंकि इस स्कल्पचर का भी एक पंख नहीं था। और भाई मतलब ये 200 फीट लंबा, 150 फीट चौड़ा और 70 फीट हाइट का एक प्राइवेट पब्लिक टूरिज्म था, वो मॉन्यूमेंट था, सॉरी मेरी वर्ड की मिस्टेक। भाई मतलब सही में इतनी बड़ी प्राइवेट प्रॉपर्टी या मॉन्यूमेंट मेरे को मैंने पहली बार देखा था, मज़ा आ गया देख के। और यहीं ये चीज़ ख़त्म नहीं होती, मतलब यहाँ और भी था मामला। इसके बगल में भगवान राम के फुटप्रिंट्स भी थे, वो मैंने पहली बार विटनेस करा कि यार ये भी है। आज तक जो भी देखा ये तो पता ही नहीं था। अब भाई वहाँ गए, उसका पढ़ा तो पता लगा कि जब जटायु अपने लास्ट ब्रेथ पे थे, भगवान राम ने उन्हें पानी पिलाया और उनका वहीं दम निकल गया। तो इसलिए भगवान राम के फुटप्रिंट्स भी वहाँ बनाए थे, उनको प्रिजर्व कर लिया गया टूरिस्ट के लिए, ताकि टूरिस्ट आए और उन्हें विटनेस कर सके अपनी आंखों से। और एक बात और भाई, मतलब एक कैडी चीज़ और हमें तो नहीं मिली, पर जटायु के अंदर 60 शोज़ भी चलते हैं भाई। कैडी चीज़, बहुत कैडी चीज़, मज़ा आ गया था। अभी चलते हैं कोलम लाइट हाउस की तरफ, अगर पहुँच गए रात तक तो ठीक है, वरना यार वो मिस होगा। अब जब बंदा ज़्यादा लंबे टूर पे निकलता है ना, कई चीज़ें मिस होती हैं, कई वो नहीं कैच कर पाता, क्योंकि कल हमारी कन्याकुमारी की ट्रेन है, तो उसके लिए भी निकलना है, छोड़ नहीं सकते भाई। यहाँ ट्रेनों का बड़ा कलेश है, टिकट कंफर्म नहीं होती हैं, ये वो पता नहीं कितने लोग घूम रहे हैं इस टाइम में इतनी धूप में। तो बाकी चलते हैं कन्याकुमारी, कल के लिए निकलते हैं। आज लाइट हाउस को देखने की पूरी ट्राई करेंगे कि लाइट हाउस आपको दिखाएं, वहाँ से व्यू दिखाएं। बाकी फ़िलहाल अभी हम लोग जटायु से निकल गए हैं, कुछ खाते हैं, उसके बाद चलते हैं अपने होटल। बाय बाय।